हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग गाइड। अनदर सेशन में आपका स्वागत है। बैंकिंग एंड इकोनॉमी रिलेटेड बिजनेस न्यूज़ में ये बिजनेस न्यूज़ जनरली मैं इसलिए कवर करता हूं जिससे कि आप लोगों को आरसी जो पीटी और मेंस में आते हैं उसको समझने में आसानी हो। जो बिजनेस न्यूज़ जनरली लोग नहीं समझ पाते उसको समझा सकूं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ को। तो आज है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है ईवी, उसके बारे में ये पैसेज है जो बजट से रिलेटेड है। फॉर ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए विएबिलिटी ऑफ बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी इन द ऑफिंग। देखो यहाँ पे विएबिलिटी मतलब ऐसे चीज जो मतलब आपके पास एबिलिटी है वर्क करने की। ठीक है, आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी चाहत है कि हाँ हम बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं सक्सेस पा लूंगा, तो ये विएबिलिटी है। आपको अपना गोल दिख रहा है, आप अचीव कर लोगे। ठीक है, तो फॉर ईवी विएबिलिटी मतलब उसकी विएबिलिटी के लिए बैटरी स्वैपिंग। स्वैपिंग मतलब होता है एक को दूसरे से बदलना। ठीक है, स्वैप करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक चीज को दूसरे चीज से बदलना। अब बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी इन द ऑफिंग का मतलब होता है लाइकली कोई चीज फ्यूचर में होने वाला हो उसके बारे में बोलते हैं इन द ऑफिंग। ये फ्रेज है, इसको याद जरूर कीजिएगा। इन द ऑफिंग फ्रेज है और ये क्या है, लाइकली टू हैपन, कुछ फ्यूचर में होने जा रहा है वो उसके बारे में। ठीक है, चलिए न्यूज को देखते हैं। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड ट्यूसडे दैट, गवर्नमेंट जो है ट्यूसडे को अनाउंस किया दैट इट विल ब्रिंग आउट। ठीक है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। ठीक है, इट विल ब्रिंग आउट फ्यूचर की बात कर रहा है तो विल के साथ क्या लगेगा, V1 लगेगा। विल, शैल, शुड, कुड, मे, माइट जितने भी मॉडल वर्ब है सबके साथ V1 लगेगा। तो इट विल ब्रिंग आउट। ठीक है, ब्रिंग V1 फॉर्म है। ब्रिंग आउट मतलब कोई चीज को लाना, कहीं से लाना, सामने किसी के सामने प्रदर्शित करना, लाना। ठीक है, इट विल ब्रिंग आउट अ बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। ये क्या लाएगा, एक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लेके आएगा। इन एडिशन टू, उसके अलावा, टू फॉर्मुलेटिंग इंटरऑपरेबिलिटी, इसके अलावा फॉर्मुलेट करेगा क्या, तो फॉर्मुलेट करना मतलब कोई चीज को लागू करना है ना। इंटर ऑपरेबिलिटी मतलब मान लो जैसे कि दो आदमी है, तीन आदमी है, साथ मिलके काम कर सकते हैं, कोई दो सेक्टर साथ मिलके काम कर रहा है, उसी को बोलते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी। स्टैंडर्ड फॉर ईवी बैटरी के लिए लाया जाएगा ऐसा स्टैंडर्ड्स मतलब होता है रूल्स। ठीक है, स्टैंडर्ड्स मतलब ये नहीं समझ लेना जो हाँ लो स्टैंडर्ड है हाई स्टैंडर्ड, नहीं, स्टैंडर्ड्स मतलब होते हैं रूल्स फॉर ईवी बैटरीज। अ मूव एम्ड एट, देखो एम्ड एट आता है, पहले भी मैं बताया हूं, एम के साथ क्या कोलिकेशन लगता है, एम्ड एट, किसी खास चीज पे फोकस करना। इसका क्या मीनिंग होता है, किसी खास चीज पे फोकस करना। अ मूव एम्ड एट मेकिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मोर विएबल, एक ऐसा मूव है जो फोकस किया गया है किस पे, मेकिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाना है क्या, मोर विएबल, ऐसा विएबिलिटी ऊपर आया था। विएबल मतलब ऐसा चीज जो हमको स्पष्ट सामने दिख रहा है, जो हम अचीव कर लेंगे। ठीक है, लोगों के लिए पॉसिबल बनाना। एंड रिड्यूसिंग रेंज एंजाइटी फॉर पोटेंशियल बायर, एंड रिड्यूस करना रेंज एंजाइटी। एंजाइटी क्या होता है, मतलब उत्सुकता होती है, या ये कहो जो हाँ ये मतलब एक निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, उसको पोटेंशियल बायर को कम करना है। जैसे कि कोई पोटेंशियल बायर है, उसमें निगेटिविटी ये है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं चलेगा, उसको कम करना। ठीक है, जैसे कि मान लो हम लोग सोचते हैं ना इलेक्ट्रिक व्हीकल से कितना दूर जाएंगे, दूर जाना है तो फिर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो फिर नहीं हो पाएगा, ये सक्सेस नहीं होगा। ये सब जो हमारा मिथ है उसको खत्म करने की बात की है। द गवर्नमेंट ऑल्सो गेव, देखो गेव है ना, V2 है, ये पास्ट में बात कर रहा है। द गवर्नमेंट ऑल्सो गेव इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्टेटस टू एनर्जी स्टोरेज सेक्टर। गवर्नमेंट पहले ही कर चुका है, क्या कर चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को स्टेटस दिया है। किस चीज का स्टेटस दिया है, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का स्टेटस दिया है। ठीक है, दिस वाज अ पार्ट ऑफ 2022-23 यूनियन बजट। ठीक है, ये क्या था, पार्ट था 22-23 का जो बजट हमारा आ रहा है उसका। फोकस ऑन सनराइज अपॉर्चुनिटी, फोकस किया गया, फोकस ऑन समबडी समथिंग होता है, फोकस के साथ उसका सिंटैक्स आता है वहां ऑन। ठीक है, तो फोकस ऑन समबडी समथिंग होता है, तो फोकस ऑन सनराइज अपॉर्चुनिटी। अब देखो सनराइज से लगेगा जो सूर्य का उदय हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं। सनराइज अपॉर्चुनिटी मतलब जो अपॉर्चुनिटी निकल के बाहर आ रही है, हमारे लिए सामने आ रही है। ठीक है, अगर इस बार SBI क्लर्क जल्दी आ जाता है, SBI PO जल्दी आ जाता है, तो ये आप लोग के लिए क्या है, सनराइज अपॉर्चुनिटी है, मतलब जल्दी से निकल के आ गया।
फोकस ऑन सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। एनर्जी ट्रांजिशन क्या है? तो एनर्जी, एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करना को ट्रांजिशन बोलते हैं, ट्रैवलिंग को ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। एंड क्लाइमेट एक्शन को लेके बात कर रहा है, इनका फोकस इसी पे है। कंसीडरिंग द कंस्ट्रेंट, कंसीडर करना, किसी चीज को निर्धारित करना, मानना, तय करना, जो हाँ हम कंसीडर करते हैं जो ये अभी तक मेरे से इंग्लिश में गलती हो रही थी जिस कारण मेरा पीटी में रिजल्ट नहीं हो रहा था, अब मैं इसे ठीक कर लूंगा तो हो जाएगा, तो इस बात को कंसीडर कर रहे हो आप। तो कंसीडरिंग द कांस्टेंट, कंसीडरिंग द कांस्टेंट, आपका कांस्टेंट क्या है? इंग्लिश है, ठीक है, न्यूज नहीं समझना, आपका कांस्टेंट है। तो कंसीडरिंग द कांस्टेंट ऑफ स्पेस इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में क्या होता है, देखो ईवी चार्जिंग पॉइंट अगर लगाते हो तो वहां पे क्या होगा, कार पार्क करने का जगह है। आजकल टाउन में देख रहे होगे आप खुद, कार पार्किंग का तो जगह ही नहीं है, तो चार्जिंग के लिए अलग से व्यवस्था करने के लिए कहाँ से स्पेस आएगा? तो कांस्टेंट ऑफ स्पेस इन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में स्पेस नहीं है। फॉर सेटिंग अप, सेटअप, देखो सेटअप फ्रेजल वर्ब है, आज के वो क्या बहुत ही जबरदस्त वो क्या है, इसे जरूर याद करना, मैं मीनिंग बताते जा रहा हूँ और आप खुद से भी नोट डाउन करना, ठीक है। सेटअप, सेटअप करना का मतलब होता है कोई चीज को एस्टैब्लिश करना, किसी मशीन को आप न्यू न्यू लगाते हैं तो उसको सेटअप करते हैं, ठीक है। या आप कोई चीज अपना रूम एक जगह से दूसरी जगह ले जाके शिफ्ट कर लेते हैं तो उसको सेटअप करते हैं, जो हाँ मैं सेटअप कर रहा हूँ यहाँ पे। अर्बन एरियाज फॉर सेटिंग अप चार्जिंग स्टेशन, नया चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। एट स्केल, जिस लेवल पे जमीन चाहिए, स्केल, एट स्केल का मतलब जिस लेवल पे हमें जमीन चाहिए लगाने के लिए उस लेवल पे नहीं है। अब बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी विल बी, एक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी जो होगा, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी विल बी ब्राउट आउट, एक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लाया गया है, ब्रिंग आउट पहले पढ़ चुके हैं, इसी का V2 V3 फॉर्म में है ब्राउट आउट, ठीक है। ब्राउट आउट लाया गया एंड इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स विल बी फॉर्मुलेटेड। देखो विल एक रूल है, जो विल के साथ V1 लगेगा, तो अगर V1 हम नहीं लगा सकते हैं तो विल के साथ हम B लगा देते हैं, तो B क्या है, V1 फॉर्म है। अब B के बाद आप V3 या V4 कोई भी यूज कर सकते हो, तो विल बी ब्राउट आउट, V3 यूज हो गया, तो विल बी ब्राउट आउट एंड इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स विल बी फॉर्मुलेटेड। और जो इंटरऑपरेबिलिटी है मतलब एक दूसरे का चीज यूज करके हम जो स्टैंडर्ड्स को यूज करके काम कर सकते हैं उसको फॉर्मुलेट किया जाएगा, लागू किया जाएगा, ठीक है। चलिए, द प्राइवेट सेक्टर विल बी इनकरेज टू डेवलप, प्राइवेट सेक्टर को हम क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे। फिर से देखो यहाँ पे विल के साथ वी लग गया तो V3 इनकरेज हो गया, तो प्राइवेट सेक्टर विल बी इनकरेज टू डेवलप, प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि आप क्या कीजिए, डेवलप कीजिए सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स। क्या कीजिए, एक सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मतलब जो लंबे समय तक सस्टेन कर पाए, रह पाए, लंबे समय तक चल पाए, एंड इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स, और जो इनोवेटिव हो, नया नया आइडिया लेके आइए। फॉर बैटरी और एनर्जी एज ए सर्विस, और बैटरी और एनर्जी को एज ए सर्विस के तौर पे आप प्रोड्यूस कीजिए, ना कि ये एज ए कमोडिटी प्रोड्यूस कीजिए, ये सर्विस सेक्टर में आना चाहिए। दिस विल इम्प्रूव इफिशियंसी। अब देखो मैं एक अक्सर ये बात कहता हूं आप लोगों को, जो ये जरूर गौर करना, जो क्या है आपका स्पेलिंग मिस्टेक में कोई दिक्कत तो आ रहा है, ठीक है, क्या ये आपको दिक्कत पहुंचा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, कहाँ पे थे हम लोग, इम्प्रूव, दिस विल इम्प्रूव इफिशियंसी, ठीक है, ये क्या करेगा, इफिशियंसी अप्रूव करेगा। तो देखो ऐसा वर्ड, मैं इफिशियंसी मेरे एग्जाम में आया हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक मैं खुद सॉल्व करके आया हूँ इसलिए बता रहा हूँ। दिस विल इम्प्रूव इफिशियंसी, तो इस इफिशियंसी के अभी सामने में खुद से, अभी जब वीडियो देख रहे हो तब खुद से इफिशियंसी का स्पेलिंग आप खुद से बिना उसमें देखे हुए यहाँ पे नोट डाउन करो, और तब मैच करो आप सही लिख रहे हो कि नहीं। अगर गलत है तो अब यहाँ पे आप 2-3 बार इसका स्पेलिंग चेक कर लो, फिर आपका सही हो जाएगा, और यही रूल अप्लाई करो, हमेशा तुम्हारा सही रहेगा, ठीक है। दिस विल इम्प्रूव इफिशियंसी इन द ईवी इकोसिस्टम, ये क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा हमारा इफिशियंसी को, हमारे कार्य क्षमता को, इफिशियंसी का मतलब कार्य क्षमता को, किसमें, ईवी इकोसिस्टम में, जो हमारा ईवी इकोसिस्टम अभी हम बना रहे हैं उसमें। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेड इन हर स्पीच फॉर यूनियन बजट 2022 एंड 23, जो मिसेस निर्मला सीतारमन थी, उन्होंने अपने भाषण में, जो भाषण दिया बजट सेशन में, उसमें ये उन्होंने बताया। द मूव टू कम आउट विथ, अब देखो दूसरा फिर फ्रेजल वर्ब आ गया, कम आउट विथ मतलब कोई न्यू आइडिया के साथ आना, कोई चीज लाना, है ना। टू टू द मूव टू कम आउट विथ अ पॉलिसी, एक ऐसे पॉलिसी के साथ आना, जो हमारा जो मूव है, उनका कहना है जो हमारा ये मूव है, जो हम एक ऐसे पॉलिसी के साथ आए हैं ऑन बैटरी स्वैपिंग इज एसेंशियली एन एक्सटेंशन
क्या होगा ये? एसेंशियली क्या होगा? द मूव टू कम आउट विथ अ पॉलिसी ऑन बैटरी स्वैपिंग इज एसेंशियली एन एक्सटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या होगा? जो पॉलिसी लेके आ रहे हैं बैटरी स्वैपिंग का, वो एसेंशियली मुख्य रूप से जरूर आवश्यक ये है कि एन एक्सटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम, ये एक एक्सटेंशन होगा गवर्नमेंट के स्कीम का, जो स्कीम पहले ही से है उसी का एक एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब एक अलग पार्ट होगा, बढ़ोतरी होगी उसमें। फॉर ई बसेज, ई बसेज के लिए टू स्वैप ड्रेन्ड बैटरीज, क्या कर सके? स्वैप कर सके, बदल सके ड्रेन्ड बैटरी। मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है, बैटरी बस है, वो बैटरी से चलती है, तो उसका बैटरी खत्म हो गया, तो उसको हम स्वैप कर सके, चार्ज बैटरी से डिस्चार्ज बैटरी को हम स्वैप कर सके। तो वही बोल रहा है स्वैप ड्रेन्ड बैटरी। ड्रेन्ड मतलब जो कि ड्रेन्ड मतलब एकदम खत्म हो चुका है ना। ड्रेन्ड, जनरली ड्रेन्ड उस चीज को यूज करते हैं जिसका कोई लिक्विड है और सारा अगर बह चुका है, किसी बोतल में लिक्विड है और सारा बह चुका है, तो वो ड्रेन्ड हो गया। ठीक है, तो उसी तरह मान लो बैटरी क्या है, उसमें चार्ज है, सारा खत्म हो गया, तो वो ड्रेन्ड बैटरी होगा। विथ फुल्ली चार्ज वंज, किससे करना है? विथ फुल्ली चार्ज वन। अच्छा एक चीज और देखिए, ग्रामर का रूल ये है, यहाँ बैटरीज यूज हुआ है, तो फिर फुल्ली चार्ज बैटरीज आप करते हैं उससे बेहतर है, यहाँ पे प्लुरल है इसलिए वंस का यूज हो गया है, ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है, वो दो बार नाउन को रिपीट करने से बेहतर है आप दूसरी बार प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, एट डिपोज, जो भी डिपोज है वहां पे, अक्रॉस की मेट्रो, जो हमारा की मेट्रोज है, मेट्रो सिटी है, वहां पे ऐसी बात ये कर रहे हैं। एज की मेट्रो, एज पार्ट, की मतलब क्या, कल परसों मैंने बताया था, की मतलब होता है महत्वपूर्ण। ठीक है, की मेट्रोज। ठीक है, एज पार्ट ऑफ द इट्स एम्बिशियस प्लान, एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी, जो आप बहुत ही उम्मीद लगा के बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, महत्वाकांक्षी प्लान फॉर मास शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय ईयर 2030। हम एक बहुत बड़े लेवल पे, मास लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं 2030 तक, हमारा ये ऐसा महत्वाकांक्षी प्लान है। विथ बैटरी स्वैपिंग, बैटरी का जो हम स्वैपिंग करेंगे, ओनर्स ऑफ ईवी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ओनर होंगे, विल बी एबल टू स्वैप देयर ड्रेन्ड बैटरी, वो कर पाएंगे। विल बी, विल के साथ फिर V1 लग गया, बी क्योंकि एडजेक्टिव आ गया, एबल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बी लगाएंगे, V1 हमको चाहिए ही विल के बाद, तो विल बी एबल टू स्वैप, हमारे पास वो क्या कर, वो ओनर जो है वो कर पाएंगे, विल बी एबल टू स्वैप देयर। अच्छा देखो यहाँ पे ओनर्स है, इसीलिए प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउंस क्या लगा है, देयर होगा, ओनर होता तो हिज लगता। ठीक है, स्वैप देयर ड्रेन बैटरी, क्या करेंगे, ड्रेन बैटरी के बारे में बता चुका हूँ, चेंज कर जाएंगे विथ चेंज विथ चार्ज वन। फिर से क्या हुआ, बैटरी के लिए दोबारा हम नाउन यूज नहीं कर रहे हैं, फिर वर्ब, सॉरी प्रोनाउन यूज कर दिए है, चार्ज वर्ड्स। ठीक है, एट डेजिग्नेटेड स्टेशन, जो भी डेजिग्नेटेड है, डेजिग्नेटेड मतलब गवर्नमेंट के द्वारा तय किया गया जो स्टेशन होगा वहां पे वो कर जाएंगे। दिस इज द यूज ऑफ सच व्हीकल्स, ये क्या करेगा, ईज कर देगा, ईज मतलब आसान बना देगा, यूज ऑफ सच व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, विच अदरवाइज टेक आवर्स टू रिचार्ज, अभी क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को हमको रिचार्ज करना पड़ता है। ऐसे अगर हम बैटरी को चेंज कर दे तो बैटरी चेंज करने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा, और चार्ज करने में घंटों घंटों लगती है, तो इसकी बचत हो पाएगी। वाइल सम प्लेयर्स हैव, देखो सम, वाइल दूसरी तरफ, सम प्लेयर्स, सम नंबर्स को शो कर रहा है, सम प्लेयर्स प्लुरल है तो हैव लग गया, और अर्लियर ओकेजन, पहले कुछ ओकेजन पे, कुछ समय पहले, फ्लैग्ड कंसर्न, फ्लैग्ड कंसर्न होता है, क्या होता है, फ्लैग्ड कंसर्न्स मतलब कंसर्न को उठाना, चिंता को सामने लाना, दिखाना जो हाँ हम चिंतित है। विथ बैटरी स्वैपिंग, स्वैपिंग जो बैटरी स्वैपिंग है उससे वो लोग क्या है, चिंतित है, इस बारे में कंसर्न है। फॉर लार्जर व्हीकल्स, बड़े व्हीकल्स के लिए, सच एज बसेस, बस के लिए, देयर हैज ऑलरेडी बीन अडॉप्शन ऑफ बैटरी स्वैपिंग, देयर हैज पहले ही अडॉप्शन हो चुका है, किस चीज का, बैटरी स्वैपिंग का, पहले ही क्या हो चुका है, अडॉप्शन हो चुका है बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी का। फॉर टू व्हीलर्स, टू व्हीलर्स के लिए पहले भी हम बैटरी स्वैपिंग कर चुके हैं। लास्ट ईयर जियो बीपी, जियो जो रिलायंस का है, और बीपी द ज्वाइंट वेंचर बिटवीन रिलायंस इंडस्ट्री एंड बीपी अनाउंस द सेटिंग अप और नेटवर्क फॉर ईवी चार्जिंग स्टेशन, क्या किया गया है, ये पहले भी हो चुका है, कौन किया था, तो जियो और बीपी दोनों मिलकर ज्वाइंट वेंचर किया था। ज्वाइंट वेंचर होता है जो दो
फॉर्म एक साथ मिलकर किसी खास पर्पस के लिए काम करने आते हैं तो उसको ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। इंडस्ट्री एंड रिलायंस इंडस्ट्री और बीपी अनाउंस किया था सेटिंग अप, मैंने सेटअप बताया था क्या है, सेटअप मतलब कोई न्यू चीज एस्टैब्लिश करना, सेटअप कोई कंपनी सेटअप करना होता है, कोई मशीन सेटअप करना होता है, सेटअप नेटवर्क ऑफ ईवी चार्जिंग स्टेशन, वो क्या किए थे, ईवी चार्जिंग स्टेशन स्टार्ट किए थे, एंड बैटरी स्वैप स्टेशन, और बैटरी स्वैप स्टेशन भी शुरू कर चुके थे वो लोग। ई मोबिलिटी, ई मोबिलिटी कंपनी, ई मोबिलिटी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो मोबिलिटी कंपनी है बाउंस, ठीक है, एक बाउंस है और दूसरी कंपनी है ऑल्सो अनाउंस, इसने भी कर चुका है, ये भी कर चुका है मोर देन 3500 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन अक्रॉस 10 सिटीज, ये 10 सिटी में लगभग ये कर चुका है, 10 सिटी से ज्यादा, अक्रॉस 10 सिटीज, 10 अक्रॉस मतलब 10 सिटीज में, ठीक है। द गवर्नमेंट मूव टू असाइन, गवर्नमेंट का जो मूव है कि असाइन करे, असाइन मतलब किसी खास उद्देश्य के लिए किसी को कार्य करने के लिए देना, कोई आपके पापा किसी काम को आपको देते हैं तो वो असाइन करते हैं कि आप अपना ये काम करो, इसी से असाइनमेंट बनता है, ठीक है। द गवर्नमेंट टू मूव टू असाइन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टू द क्लीन एनर्जी सेक्टर, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, गवर्नमेंट क्या कर चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को क्या स्टेटस दे चुकी है, तो क्लीन एनर्जी स्टोरेज सेक्टर का। इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प द सेक्टर एक्सेस क्रेडिट, इज एक्सपेक्टेड ऐसा काहे की है, तो इज एक्सपेक्टेड ऐसा माना जा रहा है टू हेल्प, हेल्प मिलेगा क्या, द सेक्टर, इस सेक्टर को हेल्प मिलेगा एक्सेस क्रेडिट, जाहिर सी बात है, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को उतना क्रेडिट नहीं मिल रहा था जितना अभी एनर्जी स्टोरेज सेक्टर को मिल रहा है, अभी क्लीन एनर्जी की तरफ हर कोई जा रहा है, हर बैंक चाह रहा है कि हम क्लीन एनर्जी को लोन दें, तो इसलिए इनका स्टेटस चेंज कर दिया जिससे अब इनको क्रेडिट लेने में मतलब लोन लेने में आसानी होगी। डाटा सेंटर्स एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इंक्लूडिंग डेंस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डाटा सेंटर है जो एकदम डाटा जहां पे कलेक्ट करके रखा जाएगा, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है जहां पे एनर्जी को स्टोर किया जाएगा, इंक्लूडिंग डेंस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बहुत बड़े लेवल पे, डेंस मतलब घना होता है बहुत ज्यादा, जो बहुत नंबर कहीं किसी चार्जिंग स्टेशन पे बहुत ज्यादा नंबर में चार्जिंग यूनिट है तो उसको डेंस चार्जिंग यूनिट बोलेंगे, एंड ग्रिड स्केल और बहुत ग्रिड लेवल पे बैटरी सिस्टम बिल भी इंक्लूडेड, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें बैटरी सिस्टम जो ग्रिड लेवल पे है उसको इंक्लूड किया जाएगा। इन द हार्मोनाइज्ड लिस्ट, हार्मोनाइज्ड लिस्ट मतलब क्या होता है, देखो कोई चीज दो, हार्मोनाइज मतलब होता है शांति, ठीक है, कोई दो चीज को एक साथ लाना जिससे वो सुटेबल होके एक साथ सुटेबल होके काम कर सके, तो क्या कर रहे हैं हम, डाटा सेंटर और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को एक साथ हार्मोनाइज लिस्ट में ला रहा है, बैटरी चार्जिंग को, बैटरी स्वैपिंग को, सबको एक साथ हार्मोनाइज लिस्ट में ला रहे हैं ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सबको कलेक्ट करके किस में डाल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लिस्ट में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिस विल फैसिलिटेट, कल भी मैंने बताया था फैसिलिटेट वर्ड दोबारा से आ रहा है, फैसिलिटेट मतलब आसान बनाना देना, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, ठीक है, क्या करेगा, क्रेडिट जो है अवेलेबल करवाएगा, इजीली अवेलेबल, फैसिलिटेट करेगा, ये जो हम गवर्नमेंट जो हार्मोनाइज कर रहा है लिस्ट में, इससे क्या होगा, क्रेडिट बड़ी आसानी से मिल जाएगा फॉर डिजिटल जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसके लिए, एंड क्लीन एनर्जी स्टोरेज, और क्लीन एनर्जी स्टोरेज को भी, निर्मला सीतारमन जो है ये बात बोली। द इकोनॉमी सर्वे कॉल्ड फॉर, देखो ये तीसरा फ्रेजल वर्ड है, कॉल्ड फॉर, फोकस ऑन, उन्होंने बोला, कॉल्ड फॉर मतलब होता है जो किसी को कोई चीज पब्लिकली कहना, टू से पब्लिकली समथिंग मस्ट हैपन, मतलब ऐसा होना चाहिए पब्लिकली, कोई देश का प्रधानमंत्री आके बोलते हैं, कॉल्ड फॉर करते हैं कि नहीं आज लॉकडाउन होगा, ठीक है, जब पहली बार लॉकडाउन लगा था तो ऐसे ही ये कॉल्ड फॉर मतलब आके पब्लिकली कोई चीज कहना। द इकोनॉमी सर्वे कॉल्ड फॉर, इकोनॉमी सर्वे जो पब्लिकली बता रहा है, फोकस ऑन बिल्डिंग स्टोरेज फॉर इंटरमीडिएट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम सोलर पीवी, ठीक है, तो इस जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसका क्या करना है, फोकस करना है बिल्डिंग स्टोरेज फॉर इंटरमीडिएट इलेक्ट्रिसिटी, इंटरमीडिएट मतलब रुक रुक के, जो चीज रुक रुक के बार बार होती है उसके बारे में उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, इंटरमीडिएट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी नाउन है एंड इंटरमीडिएट इसका एडजेक्टिव हो गया था, बिल्डिंग स्टोर फॉर इंटरमीडिएट जो रुक रुक के आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम सोलर पीवी, जो सोलर पीवी से हम रेगुलर वे पे नहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते, इसलिए वो क्या हुआ, इंटरमीडिएट है, एंड विंड फार्म्स, और विंड फार्म से भी हम रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा द बजट ऑल्सो प्रपोज्ड
एन एडिशन ऑफ, इसके अलावा बजट जो है वो प्रपोज किया है, प्रपोज करना मतलब सामने लाना, एन एडिशनल 19,500 करोड़ फॉर अ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। देखो पीएलआई स्कीम, ठीक है, याद रखना ये पीएलआई स्कीम है। 19,500 करोड़ दिया गया है पीएलआई स्कीम के तहत इन द सोलर सेक्टर को, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई इफिशियंसी मॉड्यूल्स। क्या बनाना है? हाई इफिशियंसी मॉड्यूल्स बनाना है। जो हमारे सोलर प्लेट होते हैं उसको हाई इफिशियंट बनाना है, जो अगर वो 2 घंटे भी धूप में रहे तो बैटरी को चार्ज कर दे। टू फैसिलिटेट, फिर आसान बनाना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जिससे क्या होगा, डोमेस्टिक हमारा जो इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होगा उसको हम आसान बनाएं, अच्छा कर सके। फॉर गोल ऑफ 280 गीगावाट, जो हमारा गोल है, 280 गीगावाट का, फॉर इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी बाय 2030। हमारा 2030 के लिए सोलर कैपेसिटी का क्या गोल है, तो 280 गीगावाट है। ये लाइन जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ इसको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। इस बार न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी का क्वेश्चन आया था, जो 2022 में 21 में इतना है, लेकिन 2030 में कितना हो जाएगा ये पूछा गया था। तो यही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो आपसे एग्जाम में जीए में सोलर कैपेसिटी 2030 का पूछ दे। 280 गीगावाट होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।